दांव क्या है कि पहलवान का उस्ताद जो है अपने चेहरे को दांव बताता है। वो अखाड़े में जाता है तो माला नहीं जपता है, वो दांव मारता है। दुनिया पाठ पल भर में मारा चालू। ऐसे ही दांव बताते हमारे गुरु महाराज। माला वाला जमाना ये सब खत्म किया। उससे क्या पानी पानी करने तो क्या जाए। पानी पानी जपने जब प्यास नहीं जा सकती है तो नाम जपने परमात्मा कैसे मिल सकता है। ये साफ साफ प्रमाण आपके सामने है। कोई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अरे वो चीज कहीं और है, आप माला कर रहे हैं, पूजा कर। क्यों कि आपको सच्चा गुरु नहीं मिला। तो सच्चा गुरु भेद बताता है, सब काम करता है। साहेब अंग्रेजी की सतनाम 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 लग दो एंड कर दो। तुम्हारा 5G चल रहा है? 5G चल रहा है? दे दो। फोटो भी दो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज लखनऊ में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर, बड़े बड़े धुरंधर इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। पूरा जीवन बिता के चले जाते हैं, लेकिन उस सत्य को नहीं जान पाते जिसे प्राप्त करने के लिए वो इस मनुष्य चूल्हे को धारण करके आए थे। क्योंकि मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, तभी ये ज्ञान समझ में आता है, अन्यथा नहीं आ सकता। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, इसी आत्म ज्ञान को जानेंगे, ताकि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको परमपिता परमात्मा के पास मुक्ति पद प्राप्त करने में सफलता मिले। और जितने भी ये आडंबर हैं, ये झूठ जो संसार में चल रहा है, इस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु दूलमपति साहिब की, सदगुरु विरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की,
सभी संतों की, आए हुए भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज का विषय है कि मन माया से हम कैसे आजाद होंगे। क्योंकि कहने में तो आसान है कि मन माया से परे हो जाओ, मन माया को त्याग दो, लेकिन कैसे परे होंगे, कैसे त्यागेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें अपने दुश्मन की स्थिति पता ना हो, हमारा दुश्मन कितना बलवान है हमें पता ना हो, हमारा दुश्मन कितनी संख्या में है हमें पता ना हो, तब तक जंग जीतना एक मजाक के समान है। तब तक जंग जीतना बहुत मुश्किल है। तो हमारी जंग है किसके साथ? हमारी जंग किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाली जंग नहीं है। हमारी जंग किसके साथ है? अच्छे से समझ जाना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। हमारी जंग किसके साथ है? हमारी जंग हमारे ही मन। कोई नहीं तेरा बैरी मन, क्योंकि इस मन को कोई जान नहीं पाता, इस मन के खेल के कोई समझ नहीं पाता। तो मन तो हो जाता है सबसे प्यारा, और एक दूसरे इंसानों को हम बैरी मान लेते हैं। हिंदू मुसलमान को बैरी मान बैठा है, मुसलमान हिंदू को बैरी मान बैठा है, सिख अलग लड़ाई करने में लगे हैं, ईसाई अपनी हुकूमत चाहते हैं। हर चीज, हर इंसान एक दूसरे का बैरी बना बैठा है। और जो सच में जो लड़ाई करवा रहा है, जिसके हाथों में स्टीयरिंग है तुम्हारा, उसको तुम जान नहीं पा रहे हो, उसको अपना सबसे प्यारा बना के बैठे हो। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूध। ये सारा संसार इसी मन के कहे पर सारे काम कर रहा है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है पूरे विश्व में जो बिना मन के कोई काम करता हो। आप सुबह उठते भी हो ना 4 बजे या 5 बजे या सुबह 10 बजे, क्यों उठते हो? किस टाइम पे उठते हो? जब मन कहता है। सुबह 5 बजे कोई उठा रहा है, नहीं उठोगे। 10 बजे मन कहेगा उठ जा, उठ जाओगे। नहाओगे, धोओगे, साबुन तेल वो लगाओगे जो मन को पसंद है, मन पसंद है। कपड़े वो पहनोगे जो मन को पसंद है। जो मन को पसंद नहीं है वो कपड़े तक नहीं पहनता आदमी। खाता पीता क्या है? जो मन पसंद है। जो चीज मन को पसंद है उसी को ग्रहण करने में लगा हुआ है। किसे खुश करने के लिए? मन को खुश करने के लिए। ये मन और कोई नहीं, ये इस 3 लोक का मालिक है। जो तुम्हें सामने सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल दिखाई दे रहा है, ये कौन है? इसका राजा कौन है? मन इसका राजा है। कहीं गलती से भगवान मत समझ लेना कि परमात्मा इसका राजा है। परमात्मा ऐसी नाशवान चीजों का राजा नहीं है। परमात्मा अविनाशियों का राजा है, सब जीवों का राजा है। जीव अविनाशी है, संसार नाशवान है। परमात्मा संसार का राजा नहीं है, परमात्मा अविनाशी जीवों का राजा है। तो इस संसार का राजा कौन है? इस संसार का राजा है मन। ये मन ही 3 लोक का राजा है। और इसकी घरवाली कौन है? माया। क्योंकि बिना जोड़े के संसार नहीं चलता। मन की घरवाली माया। जैसे तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारी माँ भी है, क्योंकि जोड़ा होगा तभी संसार चलेगा। ऐसे ही मन और माया ये जोड़ा बना हुआ है ये संसार चलाने के लिए। लेकिन जो परमात्मा है उसका कोई जोड़ा नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि परमात्मा के साथ परमात्मी भी है, कभी नहीं सुना होगा तुमने। परमात्मा के साथ कोई जोड़ा नहीं है, वो अकेला है, अकेला। उस अकेले को पाना ही, उस अकेले में समा के अकेले हो जाना ही हमारा परम लक्ष्य है। तो कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस अकेला, अकेला ही हो जाना है।
जो अकेला हो गया समझ लो उसका जन्म मरण का रोग खत्म हो गया, और जो अकेला होना नहीं जान पाया वो समझ लो यही आके धक्के खाएगा। तो ये मन माया क्या है आज अच्छे से समझ लो, ये कैसे काम करते हैं, ये सृष्टि को कैसे चलाते हैं। एक एक आदमी देखो इस दुनिया में अपनी अपनी स्टोरी लेके बैठा हुआ है। हर इंसान के दिमाग में अपनी स्टोरी चल रही है, अपना जीवन चल रहा है। हर इंसान के दिमाग में कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है ये हिसाब किताब। आप अच्छे खासे जा रहे हो, कोई आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, आके आपकी कार में कार बढ़ा देगा, आप अच्छे से जान लोगे वो कौन है। उसका घर भी पता लग जाएगा, नाम भी पता लग जाएगा, उसके बाप का नाम भी पता लग जाएगा, एक रिश्तेदारी बन जाएगी। कोर्ट में 2 साल 4 साल रिश्ता निभाते रहोगे उसके साथ, क्योंकि ये संसार रिश्तेदारी है। यहाँ पर 2 लोग कम मिलते हैं जब उनका कोई रिश्ता होता है, नहीं तो हजारों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, किससे क्या मतलब है। यानी जिससे तुम्हारा लेखा जोखा जुड़ा हुआ है, जिससे तुम्हारा लेना देना जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। ऐसे ही संसार चलता है। तो ये कैसे सामने आता है? मन के द्वारा। ये मन सब में विराजमान है। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह जान लो। आजकल बच्चे पबजी खेलते हैं, हजारों लोग इकट्ठे खेलते हैं, तो उसमें सारे खेल रहे हैं किसके आधार पे? सॉफ्टवेयर के आधार पे। एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया जिसमें सारे आ जाओ, सारे जुड़ जाओ। इसी प्रकार मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे जीव जुड़े हुए हैं मन के द्वारा। और ये सॉफ्टवेयर कैसा है? 3 कालों का सॉफ्टवेयर है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इसमें जो जुड़ गया वो एक ना एक किसी ना किसी से कनेक्टेड हो ही जाएगा, लेने देने का संबंध बन ही जाएगा। उसके बाद यही संबंध रिश्तेदारियों में बदल जाएगा। अभी तुम 1 लाख रुपए खा के चले जाओ किसी का, मत दो उसको वापस, क्या हो जाएगा पता है? वो 1 लाख रुपए जिसका तुमने खाया है ना, वो तुम्हारे घर में बच्चा बन के आ जाएगा, तुम्हारे ही घर में बालक बन के आ जाएगा। फिर तुमसे पैसा मांगेगा अपना, पापा बाइक चाहिए। अब दो बाइक उसको। पड़ोसी का बच्चा बाइक मांगे दे दोगे क्या? कभी नहीं दोगे। पड़ोसी का बच्चा क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि तुमने उसका खाया नहीं, उसका तुमने खाया नहीं तो वो मांगेगा नहीं। और जिसका तुमने खाया है वो उस जन्म में भी मांगता मांगता चला जाएगा और अगले जन्म में फिर मांगेगा और फिर प्यार से देना पड़ेगा तुम्हें, मेरा बेटा ले ले बाइक। तो गरीबदास जी क्या समझा रहे हैं? इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता ना पूतम। कोई किसी का पिता और पुत्र नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा पिताजी है तुम महामूर्ख हो। कोई किसी का पिता न पूतम। अगर तुम्हें लगता है मेरा प्यारा बच्चा, समझ जाना बहुत मोटा खा के बैठे हो तुम उसका, तुम्हारा हिसाब लेने आया है वो। और तुमसे 10 लाख रुपया लेके बुढ़ापे में तुम्हें लात मार के किसी वृद्ध आश्रम में बैठा देगा, यही बैठ बाप, तेरा मेरा हिसाब पूरा हो गया, अब मैं चला अपने रास्ते और तू जा अपने रास्ते। इसी को बोला कबीर साहब ने, ब्याह भया घर आया पूत, अरे पूत नहीं आया जमदूत, जन्मत ही दारा हर लेई। कई बच्चे पैदा होते तो मां ही मर जाती है, कहते जन्मत ही दारा हर लेई, और बड़ा भया घर भी हर लेई। बड़ा हो जाता है तो घर भी हर लेगा। फिर क्या कहते हैं? मुए मुख में लांबू देई। और उसके बाद तिनका तोड़ के कि तू मेरा बाप नहीं मैं तेरा बेटा नहीं। देखा ना, मरने के बाद तिनका तोड़ा जाता है कि तेरा मेरा रिश्ता खत्म। क्यों करते हैं खत्म पता है? कि कहीं बापू दोबारा से रिश्ता निभाने ना आ जाए मोहवश, अब प्रेत बन के ना आ जाए कहीं, तो घोड़े की नाले ठुकवाते हैं दरवाजे पे कि बापू एंटर ना कर जाए। और वो घर किसका होता है? बापू का ही घर होता है, बाप का ही घर है। और बाप के ही नाम पे कीले ठुकवाते कि बाप अंदर न घुस जाए। समझो, बाप का बिस्तरा, बाप का तकिया, बाप के कपड़े फेंक दिए जाते हैं, लेकिन बाप की अंगूठी, बाप की चैन, बाप की कार, बाप का मकान नहीं फेंका जाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये संसार है भाई, ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मन और माया का संसार है। मन यानी अलग निरंजन,
ये संसार अलख निरंजन का है। अलख, जिसे कोई लख नहीं सकता। इस मन को कोई लख नहीं सकता, इस मन को कोई देख नहीं सकता, लेकिन सबका स्टीयरिंग मन के ही हाथों में है। जहां मन करता घुमा देता है। एक जज ने पूछा उम्र कैद प्राप्त व्यक्ति से, जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके बाद उससे पूछ ही लिया क्या फायदा हुआ बताइए काम करके, हो गई ना उम्र कैद। तो वो क्या बोला, अरे जज साहब मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे खोपड़ी खराब हो गई, पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया, पता नहीं कैसे मन किया कि ऐसे मार दूं उसको, और मारने के बाद में खूब रोया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। मैंने नहीं किया जज साहब, ये मन ने कर दिया, मन के कहे पे मुझसे हो गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सेम सिचुएशन नारद की हुई थी। जब नारद ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि हे विष्णु, जैसे तूने मुझे एक स्त्री के वियोग में तड़पाया है, जा तू भी तड़पेगा। यानी भगत भगवान को श्राप दे रहा है, क्या बात है। और जैसे ही श्राप दिया वैसे ही एकदम होश आया, तो क्या बोलता है, हे प्रभु त्राही माम प्रभु बचाओ, प्रभु ये क्या हो गया मुझसे, अनर्थ हो गया, माफी प्रभु माफी। तो ये अनर्थ किसने किया, माफी मांगने वाले तो नहीं किया। माफी मांगने वाला तो माफी मांग रहा है, तो करके कौन चला गया। ये सारे श्राप, ये सारे वरदान कौन देता है, मन देता है। जो तुम्हारे अंदर विराजमान है मन, यही तुम्हें उकसाता है, श्राप दे दे इसको। और अनजाने में श्राप दे दिया जाता है। अब श्राप ऐसा नहीं कि देके तुम सुखी हो जाओगे, श्राप देके तुम भी दुखी होगे। ये खेल मन का है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूर। इस मन के कहे पे नहीं चलना है, इस मन और माया की नगरी से निकल जाना है। मन ने माया की ड्यूटी लगा रखी है जीवों को भरमाने के लिए। और माया यानी अष्टांगी माया। ये अष्टांगी माया क्या करती है, ये अपने 8 अंगों के द्वारा समस्त जीवों को पकड़ के रखती है। कौन कौन से 8 अंग, 8 हाथ मत समझ लेना कि शेरा वाली माता की 8 भुजाएं हैं। वो 8 अंग अष्टांगी क्या है, 5 तत्व 3 गुण। ये पूरा संसार तुम जहां पर भी देख लो, कहीं पर भी देख लो, खुली आंखों से देखो, तुम्हें 5 तत्व दिखाई देंगे। और ये 5 तत्व पैदा होते हैं, बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, यानी 3 गुणों के अंतर्गत दिखाई देंगे। सूरज उगेगा, बढ़ेगा और ढलेगा, 3 में हो गया काम। बच्चा पैदा होगा, पलेगा, मरेगा, 3 में हो गया काम। तो ये त्रिगुण में सारा संसार, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में ये सारा संसार बंधा हुआ है। 3 गुणों में और 5 तत्वों में ये सारे जीव बंधे हुए हैं, एक भी नहीं बच सकता। बचेगा कब, जब अपने आप को त्रिगुण से न्यारा कर देगा। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कबीर साहब निज नाम की बात कर रहे हैं, किसी राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम जपने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और को पाने की बात नहीं कर रहे। निज नाम, निज नाम यानी तुम्हें तुम्हारा निजी नाम, निज होता है अपना, यानी जो 100% तुम्हारा है। 2 बाइक खड़ी है, एक पड़ोसी की एक तुम्हारी है, तो निज बाइक कौन सी हुई, जो तुम्हारी है। 2 मकान है, एक पड़ोसी का एक तुम्हारा है, तो निज मकान कौन सा हुआ, निजी मकान जो तुम्हारा है। निजी यानी निज। इसी प्रकार निज नाम, निज नाम का मतलब क्या है, यानी तुमसे भिन्न, तुमसे अलग जितने भी नाम हैं, तुम्हारे नाम से अलग जितने भी नाम हैं, वो तुम्हारा निज नाम
नहीं है, नहीं है। निज नाम क्या है? सारे संसार के नाम एक तरफ और तुम्हारा नाम एक तरफ, वो है तुम्हारा निज नाम। अब इस निज नाम को पाएंगे कैसे? ये कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि तुम्हें नाम दिया किसने है। अभी जो तुम नाम लेके बैठे हो, तुम्हें किसने दिया है? माता पिता ने, सगे संबंधियों ने, और हमारे गुरुजनों ने या ब्राह्मण ने। अक्षर लेके गए जी, अक्षर ना अक्षर से जी बता दो कौन सा नाम है, पा अक्षर से कौन सा नाम है। तो हर इंसान अपना नाम किसी ना किसी से लेके आ रहा है। अब ये जो नाम लेके आ रहा है, ये क्यों लेके आ रहा है, किससे लेके आ रहा है? ये 52 अक्षरों के द्वारा लेके आ रहा है, अपने सगे संबंधियों से। सगे संबंधियों ने नाम कैसे दे दिया? क्योंकि उनके पास 52 अक्षर थे। आ आ ई का खा गा चा छा जा, ये सारे अक्षर तुम्हारे पास हैं। कोई तुम्हें कहेगा कोई प्यारा सा नाम बता दो, इन्हीं अक्षरों को जोड़ तोड़ के दे दोगे। लड़का है तो दे दोगे राम, यानी र म आ का डंडा, और लड़की है तो दे दोगे र म आ का डंडा, लेकिन डंडा आगे की जगह पीछे लगा दोगे। राम, उसके बाद र मा, बस डंडा आगे पीछे कर दिया, हो गया लड़का लड़की का नाम। अक्षर वही है। लड़का पैदा हुआ, बाबा नानक पैदा हुए थे, उनका नाम रख दिया नानक। जब उनकी बहन पैदा हुई, उनका नाम रख दिया नानकी, हो गए नानक और नानकी। यानी उन्हीं अक्षरों के द्वारा एक आदमी का नाम भी रखा जा सकता है, और उन्हीं अक्षरों के द्वारा एक औरत का नाम भी रखा जा सकता है। बस करना क्या है? जोड़ घटाव करना है। कहीं जोड़ दिया, कहीं घटा दिया। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोड़े आन, सकियाना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़े रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। कहते 52 अक्षर जोड़े आन। हिंदू ले लो, मुसलमान ले लो, सिख ले लो, ईसाई ले लो, कोई भी धर्म के कोई भी नाम ले लो, किससे बने हैं? 52 अक्षरों से। बिना 52 के नाम बना के दिखा दे कोई। ये इन्हीं 52 के नाम है सारे। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन। अलग अलग नेताओं ने, धार्मिक नेताओं ने, अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग पीर पैगंबर ने अपने अपने अक्षरों के द्वारा अपने अपने नाम बना लिए। वही जोड़ तोड़ में फंस गए। 52 अक्षर जोड़े आन, सकियाना अक्षर एक पहचान। जिस एक अक्षर, अक्षर यानी अविनाशी, जिस एक अविनाशी को पहचानना था, जानना था, उसको जान नहीं पाए और 52 को पकड़ के बैठ गए। तो कह रहे 52 अक्षर जोड़े आन, सकियाना अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे। यानी कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं किसी नाम की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सत्य का शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जो सत्य है, जो 52 अक्षरों की देन नहीं है। सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़े रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी जितने भी नाम है, जितने भी जाप है, ये सब पंडित जन को एवं व्यवहार, ये उन पंडितों का व्यवहार है कि वो कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, उनमें से कुछ मंत्रों को ले लेते हैं और उसका जाप करते हैं। इस दुनिया में जितने भी पंडित हैं, आप किसी के पास भी चले जाओ और उनसे पूछो कि भगवान को पाने का रास्ता क्या है, वो पता क्या कहेंगे? भैया मंत्र जपो। क्योंकि वो मंत्रों को सत्य मान बैठे हैं। हर पंडित मंत्र जप रहा है। चाहे कहीं चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, आप नासिक चले जाओ, हर ब्राह्मण आपको क्या मिलेगा? मंत्र जपता मिलेगा। गंगा के किनारे, जमुना के किनारे जाके देख लो। ओम कह रहे पंडित जन को एवं व्यवहार,
ये मंत्र जपना पंडित जन का व्यवहार है, ये छूट नहीं सकता। पंडित जन को यो व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार। ज्ञानवंत जो ज्ञानी पुरुष हैं उनको तत्व पे विचार करना अच्छा लगता है, उनको मंत्रों में कोई रस नहीं आता, वो नाम जाप को किसी काम का नहीं मानते, वो माला फेरने को किसी काम का नहीं मानते। कबीर साहब हमेशा समझाते रहे कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों दिसी फिरे और ये तो सिमरन नाही। यानी ये मन दसों दिशाओं में फिरेगा, इसको सिमरन नहीं कहते। सिमरन का मतलब होता है याद करना, याद करना, जाप करना नहीं। तो सब जाप करने में लग गए माला पकड़ के। जब तक माला पकड़ के जप रहे हो तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली बला। कह रहे ये बला थी मेरे सिर के ऊपर, राम भजन। मेरे गुरु ने ये बला डाल दी। मेरे गुरु ने क्या किया? राम राम जपना ही छुड़वा दिया। राम राम जपना छुड़वा दिया तो क्या दिखा दिया, क्या मिला दिया? परमात्मा का भेद बता दिया, उस मालिक का भेद बता दिया। नाम में जो मैं उलझा था उससे मुझे सुलझा दिया। तो यही समझा रहे हैं कबीर साहब, एक नाम को जान के दूजा दे बहा और चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। कौन से नाम को जान के कौन सा नाम बहाना है? सत्य नाम को जान के झूठा दे बहा। सतनाम को जान क्या है, और जब सतनाम को जान लिया तो झूठे नाम को त्याग दे। अब झूठा नाम क्या होता है, जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक कल्याण नहीं होगा। जैसे पानी है, अब एक तो पीने वाला पानी है और एक जपने वाला पानी है। पीने वाला पानी आपको तृप्त कर देगा, पीने वाले पानी से आपकी प्यास शांत हो जाएगी, और जपने वाले पानी से आपका गला और ज्यादा सूख जाएगा। नहीं तो 10 मिनट जप के देख लेना घर में जोर जोर से, पानी 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 पानी। 10 मिनट के अंदर तुम्हारा गला एकदम सूख जाएगा पानी पानी बोल के। फिर तुम कहोगे भैया पानी पिला यार। तो एक है असली पानी और एक है नकली पानी। असली पानी है पीने वाला और नकली पानी है बोलने वाला। इसी प्रकार एक नाम है सतनाम और एक नाम है असतनाम। सतनाम क्या है? सतनाम है याद करने वाला, जिसको याद किया जाए, जिसका सिमरन किया जाए, जिसको स्मरण किया जाए। यानी वो नाम एक वस्तु है, वो केवल कोई मंत्र नाम नहीं है, जाप नहीं है। तो सतनाम एक वस्तु है और नकली नाम एक मंत्र है 52 अक्षरी। तो क्या करना है? एक नाम को जान के, यानी वस्तु को जान के। मीराबाई कह रही है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बताओ कौन सी वस्तु दी है? इन लोगों से पूछो कि वस्तु का मतलब क्या होता है, ये तो बता दे। तुम मीराबाई के भजन सुना सुना के वस्तु के नाम पकड़ाते जा रहे हो। हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले। बताओ तो वस्तु कहां है? वस्तु कहां है? प्यास लगी है तो पानी पानी जप ले, प्यास लगी है तो वाटर वाटर जप ले, प्यास लगी है जल जल जप ले, प्यास लगी है नीर नीर जप ले, प्यास लगी है तोय तोय जप ले। तो पानी कहां है? जपता ही रहो सारी उम्र। बस इस पानी का लखाव कराने वाले को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु क्या करता है? पानी पिला देता है और 52 अक्षर यानी पानी के नाम छुड़ा देता है। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे,
तब प्राणी निज घर को जावे। यानी असली गुरु वो होता है जो तत्व ज्ञान करवा देता है और मंत्र ज्ञान छुड़वा देता है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस कैसे होगा? जब ये अपने असली तत्व ज्ञान को जान लेगा। ये किसी भगवान के नाम नहीं जपेगा कि तुम सोच रहे हो कि भगवानों के नाम जपने के लिए तुम संसार में आए हो। बिल्कुल नहीं। अगर तुम चाइना में आ गए होते, पैदा हो गए होते, बताओ कौन से भगवान का नाम जप रहे होते? चाइना वाले तो भगवान को मानते ही नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कौन सा भगवान होता? आज भारत में पैदा हो गए तो सारे अवतार तुम्हारे लिए आए हुए हैं, 10 अवतार। चाइना में कौन सा अवतार है? रशिया में कौन सा अवतार हुआ था? जापान में कौन सा अवतार हुआ? फिलीपींस में कौन सा हुआ? सिंगापुर में कौन सा अवतार हुआ? सारे भगवान क्या भारत देश ही जानते थे? बाकी देश उनके लिए है ही नहीं। या सारा अधर्म भारत में ही फैला हुआ था? वो कह भी रहे हैं कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूं। तो वहां जाओ ना जहां अधर्मी पुरुष रहते हैं। यानी सारी दुनिया में सबसे अधर्मी भारत में ही थे, बार बार यही आ रहे हैं। बताओ, समझो बात को। बात क्या है? किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है, किसी भगवान का नाम नहीं जपना है, किसी की पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? जहां पर आत्म शब्द जुड़ जाए वहां पर सारी सृष्टि खत्म हो जाती है और तुम ही तुम रह जाते हो। जैसे अभी मैं कहूं आप लोग कथा लिखो, आप कहोगे किसकी? मैं कहूंगा किसी की भी, सारी दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए। किसी की भी लिख लो, राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, गणेश जी की, गांधी जी की, नेहरू जी की, सारी कथाएं खुल जाएंगी। किसी की भी लिख लो। और जब मैं कह दूं कि आत्म कथा लिखो तो सारे दरवाजे बंद। अब किसी का भी नाम तुम्हारे आगे नहीं आना चाहिए, सबके दरवाजे बंद। कहां का दरवाजा खुल जाएगा? तुम्हारा। यानी आत्म कथा का मतलब मुझे मेरी कथा लिखनी है, किसी और की नहीं। अगर मैंने विष्णु जी की भी कथा लिख दी तो कितने नंबर मिलेंगे? अगर मैंने शंकर जी की कथा लिख दी तो कितने नंबर मिलेंगे? अगर मैंने राधे राधे की कथा लिख दी तो कितने नंबर लिखेंगे मिलेंगे? जीरो। जीरो। यानी अगर कोई आत्मज्ञान के नाम पे तुम्हें यह कहता है राधे राधे जप लो 8 करोड़ बार, अगर तुम्हें आत्मज्ञान के नाम पे कोई ये कहता है राम राम जप लो 8 करोड़ बार, अगर तुम्हें आत्मज्ञान के नाम पे कोई ये कहता है शिव शिव जप लो 8 करोड़ बार, तो कितने नंबर आएंगे तुम्हारे अंत में? जीरो। जीरो आएंगे, फेल हो जाओगे। फिर मत कहना मैंने तो भगवान के नाम जपे थे। अरे भगवान के नाम ही तो नहीं जपने थे, इसीलिए जीरो मिले। कौन सा नाम जपना था? निज नाम। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अब निज नाम का मतलब ये नहीं है तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें नाम दे दिया, वो भी तुम्हारा निज नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नाम आदमी और औरत का है, तुम्हारा नहीं है। तुम एक जीव हो, आदमी औरत नहीं हो। एक जीव आदमी की भी शरीर चला सकता है, औरत की भी शरीर चला सकता है। एक जीव चूहे का शरीर चला सकता है, व्हेल मछली का चला सकता है। एक जीव अमीबा पैरामीशियम का चला सकता है, और बड़े से बड़े डायनासोर का भी चला सकता है। ये जीव है जो ना आदमी है ना औरत है। अब इस जीव का नाम क्या है? ये अपना नाम भूला बैठा है बेचारा, अपना नाम भूल गया है और दुनिया भर के नाम पकड़ के बैठ गया है। अब क्या करना है? बाकी नाम छुड़वा देने हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, इसको इसका निज नाम बता देना है। क्या है? बुल्ले शाह कहता है ना, क्या बोल रहे हैं? ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया,
एक मुसलमान कह रहा है कि मैं आदम और हब्बा की औलाद नहीं हूं, नहीं हूं मैं। एक भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि हम आदम और हब्बा की औलाद नहीं है, लेकिन बुल्ले शाह कह रहा है। क्यों कह रहा है? कारण क्या है? क्योंकि उसे तत्व ज्ञान हो गया। उसने जब ये जान लिया कि मैं तो एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। जब मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं तो मैं किसके यहां से पैदा हो गया और कब मरूंगा भाई? मैं किसके घर पैदा हो गया और कहां मरूंगा? ना मैं कभी पैदा हुआ, ना मैं कभी मरूंगा। ये ज्ञान हो गया बुल्ले शाह को। तो बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। सुना होगा ये भजन, गाना सुना होगा, कई लोगों ने गाया है, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी बुल्ला क्या जाने कि मैं कौन हूं। बुल्ला तो अपने आप को बुल्ला समझ रहा था, लेकिन गुरुजी ने बता दिया कि तू बुल्ला नहीं, तू पुल्ला है। पुल्ला, पुल्ला यानी भूल गया अपने आप को। अब तुझे याद कराएंगे कि तू क्या है। यही बाबा नानक समझा रहे हैं। कह रहे, कहे नानक ये तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा कोई नाम नहीं जानता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं जानता? दुनिया जानती है, उनका नाम नानक था। वो नानक नाम उनका है ही नहीं। नानक नाम है शरीर का, और नानकी नाम है शरीर का। ना नानक आदमी, ना नानकी औरत। ये दोनों कौन है? आत्मा है। इसी प्रकार तुम भी ना आदमी ना औरत। समझ लो, मूंछों पे ताव देख के मैं तो आदमी हूं, मांग में सिंदूर भर के मैं तो औरत हूं। बेवकूफ बना दिया मन और माया ने, मूर्ख बना दिया मन और माया ने। याद रखो, ये मन श्रीमन बना बैठा है और मति श्रीमती बनी बैठी है। मति भ्रष्ट कर दी है इन दोनों ने मिलके। तो अब क्या करना है? अब अपने निज रूप को जानना है। अपने निज रूप को कैसे जानेंगे? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसके लिए ये कोई मंत्र वंत्र तंत्र जंत्र वंत्र कुछ लागू नहीं होते। पूजा पाठ हवन यज्ञ देवताओं के नाम सिमरण कुछ याद नहीं, कुछ नहीं करना, सब भूल जाओ। और किसको याद रखो? आत्मा में रमण को याद रखो। रम जाना है आत्मा में। आत्मा में रम के क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए, उसके बाद मौत कब होगी? कभी नहीं, कभी नहीं। इसी को बोला, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो अब क्या करना है? अब सबको त्याग देना है। बिल्कुल त्याग दो। हिंदू है तो राम राम त्याग दो, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह त्याग दो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु त्याग दो, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया त्याग दो। मतलब इन नामों को त्याग दो। जपो मत, प्रेम करो, जपो मत। जपना त्याग दो। अब क्या करना है? अब हिंदू राम को ढूंढे कि राम है क्या और मिलेंगे कहां। मुसलमान अल्लाह को खोजे, अल्लाह है कहां, मिलेंगे कहां। यह मत सोचना कि अल्लाह कभी नहीं मिलता किसी को। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह से बातें करने जाते थे, तो बातें कर सकते तभी तो जाते थे। लेकिन तुमने ये मान लिया कि नहीं, अल्लाह से कोई बात ही नहीं कर सकता। अरे वो करते थे, उनके पास जुक्ति थी, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए नहीं हो पाती। इसी को समझाया जा रहा है। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप मत। अल्लाह को ढूंढ कहां है और कैसे ढूंढ पाएगा? जब किसी कामिल मुर्शिद की शरण में जाएगा। केवल मुर्शिद से काम नहीं बनेगा, यानी केवल गुरु से काम नहीं बनेगा। जी मेरा गुरु कौन है जी? तेरा गुरु कौन है जी? मेरे गुरु जी पंडित जी हैं, मेरे गुरु जी पुरोहित जी हैं,
मेरे गुरुजी वृंदावन में बैठे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, ये सब गुरुजी हैं, इनमें से एक भी सतगुरु जी नहीं है। यानी ये मुर्शिद है, कामिल मुर्शिद नहीं है, ये गुरु है, सतगुरु नहीं है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ नाम जपने को देते हैं। सतगुरु नाम छुड़वा देता है, पूरा गुरु नाम छुड़वा देता है, अधूरा गुरु नाम पकड़ा देता है। ये फर्क है दोनों में। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। कौन से दो अक्षरों का भेद? एक ये मुंह से निकलने वाले अक्षर, नाशवान अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ का खा गा गा, ए बी सी डी ई अलिफ बे ते पे, ये सब अक्षर नाशवान, इनका भी भेद बता दे कि छोड़े से ये नाशवान है, जीभ से बोले जाते हैं, जीभ के आधार पे चलते हैं। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। छोड़ दे इसको, तो क्या करें? दूसरे अक्षर को पकड़। दूसरा अक्षर कौन सा है? वो हमारा आत्म स्वरूप है, जीव स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप, देह स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप, मन स्वरूप नहीं, आत्म स्वरूप। समझ लो, देह स्वरूप और मन स्वरूप क्या है? मन ज्योत स्वरूप है और देह पुरुष और नारी स्वरूप है। इन तीनों में से वो स्वरूप नहीं है जो हमें चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। कर दिया दोनों का खलास, खेल खत्म कर दिया। निराकार मन और साकार तन, दोनों का खेल खत्म। समझो, अब किसका खेल शुरू होगा? अब आत्मदेव का खेल शुरू होगा, आत्मदेव का खेल। तो क्या कह रहे हैं? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा यानी मुसलमानों का धार्मिक स्थल, काशी यानी हिंदुओं का धार्मिक स्थल। अब दोनों जा रहे हैं धार्मिक यात्राओं के लिए, और कबीर साहब कह रहे हैं कहां भटकने जा रहा भाई? कहां जा रहा भटकने? रुक जा, जिसको तू पाने जा रहा है वो तेरे पास है, तू वहां कहां जा रहा है? तो कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी मैं विश्वास में हूं भाई, लेकिन अंधविश्वास में नहीं कि तुम कहो पत्थर को भगवान मान लो, अंधविश्वास है। तुम कहो गंगा को नदी मान लो, मां मान लो, अंधविश्वास है। कैसे? मां वो होती है जो बच्चे को कभी मारती नहीं है। मां वो होती है जो बच्चे को कभी जान से नहीं मारती। तुम्हें पंडित जी ने बता दिया कि गंगा मां है, तुमने मान लिया, तुमने मान लिया कि वो मां है, पर क्या मां ने माना कि वो तुम उसके बच्चे हो? क्या मां ने माना कि तुम उसके बच्चे हो? छलांग मार के देख लेना, अगर तैरना नहीं आता तो। अभी मां की गोद में जाके बचाओ बचाओ करते फिरोगे, नहीं करोगे तो बता देना। ये जितने लोग जाते हैं ना गंगा नहाने, यही लोग मर के आते हैं घर में, यही लोगों की अर्थियां आती है घर में। जो गंगा जा ही नहीं है नहाने, उसको गंगा कैसे मारेगी? बता दो जरा। जो गंगा नहाने जा रहा है वही डूब के मर रहा है, मां मां करता जा रहा है, मां से मौत के मुंह में जा रहा है। तो मां ने बच्चा कहा माना? हमें नहीं माना। अब एक मुल्ला जी जो कभी मां नहीं मानता गंगा को, उसे तैरना आता है, अब उससे भी छलांग मरवा देते हैं, तू भी मार ले भाई। वो कभी मां को मां नहीं मान रहा गंगा को, और जब वो छलांग मारेगा अब डुबा के दिखाए गंगा। यानी मुल्ला जी को तो बचा लिया,
और अपने हिंदू भाई को डुबा दिया। बताओ कैसी गंगा है यार, कैसी मां है ये? कोई महामां नहीं है, भूल जाओ। अरे गंगा ने तो अपने पुत्रों को डुबो दिया था, पता है ना। भीष्म पितामह के 7 भाई और थे, 7 को डुबो के मार दिया था गंगा ने। बताओ, कहते ना गंगा माता पाप काट देती है, उन 7 के काटे थे पाप। पापी थे वो लोग, 8 पापी थे, 8 वसु। क्या किया था इन्होंने? एक ऋषि की गाय चुरा ली थी 8 वसुओं ने। सबसे बड़ा पापी कौन था? भीष्म पितामह। ये था सबसे बड़ा पापी जिसने ये बीज बोया था कि आओ इसकी गाय चुरा लेते हैं। बाकी 7 भाइयों ने, 7 वसुओं ने उसकी बात मान ली। अब जब मान ली, 8 ने चोरी करके ले गए। उनको ये नहीं पता बाप बैठा है तुम्हारा वहां पे। उसने अपनी दिव्य दृष्टि खोली, ऐसे जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरा खोल लेते हैं। चोर सोचता है मुझे कौन देख रहा है, तेरा बाप बैठा है सामने कैमरा लगा के। 2 मिनट में पता लग जाता है यही है चोर। 8 वसुओं को लाइन में खड़ा कर दिया, आजा बेटा। 8 खड़े। अब उसको श्राप दिया जा रहा है कि जाओ और ऐसे ऐसे दुख भोगोगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब लगे रोने, अब लगे गिड़गिड़ाने। अब 7 एक पार्टी में हो गए और जिसने बीज बोया था उसको अकेला खड़ा कर दिया। 7 उंगलियां उसकी तरफ उठ गई। अरे महाराज, हमारा कसूर नहीं है, इसका कसूर है। ये पाप का बीज इसने डाला हमारे दिमाग में। तो महाराज जी क्या बोले? ठीक है, अब एक और काम कर देते हैं, तुम 7 का पाप कम कर देते हैं। कैसे कम होगा? गंगा आएगी। गंगा को भी श्राप लगा हुआ है, इसलिए आ रही है वो नीचे। गंगा मैया भी श्रापित मैया है, वो अपना श्राप भुगतने आ रही है नीचे धरती पे। चलो लगे हाथ, तुम्हारा पाप भी कटवा देते हैं। तो कैसे कटेगा पाप? जैसे ही तुम लोग पैदा होगे, गंगा एक एक करके तुम्हें गंगा में ही डुबो के मार देगी और तुम वहां से मर के यहां वापस आ जाओगे अपने अपने लोक में। 7 बच्चे मार दिए गंगा ने, और जिसके साथ शादी हुई थी उसको बोल दिया था कि रोकना मत मुझे, कुछ पूछना मत मुझसे कि मैं क्या कर रही हूं। 7 बच्चे मार दिए, उनके पाप काट दिए। 8वां बच्चा भीष्म पितामह को जब लगी डुबोने, तब पूछ ही लिया बाप ने, अरे ये क्या कर रही है, मेरे बच्चे मार दिए तूने। उसने कहा मैंने कहा था ना कि मत पूछना, ले बेटा पकड़ इसको। अब वो उसके हाथों में देके वहां से गायब हो गई। अब वो पाल रहा है बेचारा भीष्म पितामह को। पूरे महाभारत में अगर सबसे बड़ा कोई दुखी आत्मा था जिसे ना जीते सुख मिला और ना मरते हुए सुख मिला, बाकी सब योद्धा एक एक धनुष बाण में, एक एक गदे में मारे गए, चक्र से गर्दनें कट गई। लेकिन भीष्म पितामह को इतने तीर मारे कि छेदम छेद हो गया बेचारा। इतना दुख मिला उसे, समझो। तो गंगा मैया कैसे पाप काटती है? बच्चा पैदा होते ही मार देती है। मरवाना है बच्चा अपना, किसी को पाप कटवाने हैं अभी काट देते हैं। चलो, गंगा में डूबने का मतलब होता है पाप कट जाना। वहां से ये कथा प्रचलित हुई है कि गंगा मैया पाप काट देती है, मतलब वो डुबा के मार देती है। गंगा मैया पाप नहीं काट सकती, याद रखना। कैसे? अभी कत्ल कर दो तुम किसी का, उसके बाद जाके गंगा मैया में छलांग मार के नहा धो के बाहर आ जाना और कहना जज साहब को, जज साहब मैं तो गंगा में स्नान करके आया हूं, मेरे तो पाप कट जाने चाहिए। तो क्या कट जाएंगे क्या? जज कहेगा इसको गंगा मैया के किनारे फांसी लगाओ इसको। तो जब गंगा मैया पाप नहीं काट पाई तो क्यों इस अंधविश्वास में पड़े हो कि गंगा से पाप कट जाते हैं? अरे पापियों, तुम गए थे वहां पे गंगा मैया से पाप कटवाने, कुंभ में क्या हुआ था? ऐसे पाप काटे गंगा मैया ने, ऐसे पाप काटे कि बेटा मां को ढूंढ रहा है, बेटी अब्बू को ढूंढ रही है, कहां चला गया। 1 महीने तक पता ही नहीं लगा कि मां बाप है कहां, पता ही नहीं लगा। ऐसे कटते हैं पाप, सारे पाप साफ। कटवाने हैं क्या? आओ कटवा देते हैं।
तो भाई ऐसे पाप नहीं कटते, पाप भोग के कटते हैं, भोग के। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी ज्ञान से भोगता है, अज्ञानी रो के भोगता है, लेकिन भोगना दोनों ने है। समझ लो, गंगा मैया खुद श्राप काटने के लिए आ रही है धरती पे, तुम्हारे श्राप कहां से काटेगी। इसलिए अब अपनी आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो, तत्व ज्ञान में आ जाओ और सारे समाधान वहीं हो जाएंगे। यानी अब तुम्हें किसी की तरफ कोई निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। निशाना कहां लगाना है? अपनी तरफ। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। तुम्हारी आत्मा में ही तुम्हारा राम बसा हुआ है, छुपा हुआ है, बस उसको पकड़ना है तुमने। वो छुपा हुआ राम है। कैसे? कहते कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम है भाई, वो सब में रमा हुआ है। वो राम हिंदू में भी रमा है, वो राम मुस्लिम में भी रमा है, वो राम सिख में भी रमा है, और वो राम ईसाई में भी रमा है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास राम नहीं है। समझा रहे हैं साहिब? नर नारी और कीट पतंगा, वो सार शब्द सब ही के संगा। वो परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, कोई भी नाम ले लो, वो सबके पास है। ऐसा कोई घट ही नहीं जहां पे वो नहीं है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जा घट परगट होए। समझो, एक दिवाली में लड़ी आती है बल्बों की, एक लड़ी में 1 करोड़ बल्ब लगा दिए। जैसी कनेक्शन दिया करंट का, सारे बल्ब जल उठे। अब करंट कौन से बल्ब में है? सब में। सब घट मेरा साइया। अब बल्ब को नहीं पकड़ना है, करंट को पकड़ना है। बल्ब पकड़ोगे तो फ्यूज हो जाओगे, और करंट पकड़ोगे तो क्या होगा? हमको मिला जियावन हारा। उसको पकड़ना है जिसका कभी अंत नहीं है, उसको नहीं पकड़ना है जो भी फूट जाएगा। तो बात इतनी सी है। और ये करोड़ बल्ब कौन है? ये सब बल्ब ही बैठे हुए हैं, ये सारे बल्ब ही बैठे हुए हैं, और सब में करंट है तो बल्ब जल रहा है। अभी कनेक्शन टूट जाए तो अभी बल्ब फूट जाएगा। तो इसलिए अब क्या करना है? तत्व ज्ञान में आ जाना है, तत्व ज्ञान को समझना है। अब क्या राम और क्या श्याम, अब क्या हनुमान और क्या शिव शंकर और क्या माता दुर्गा, अब तुम सबको एक करके जानो। यानी सब में उस विराजमान परम तत्व को हमारा नमस्कार है। हर घट में बसे उस परमात्मा को हमारा नमस्कार है। अरे राम रहीमा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में 2, और 2 करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। तो अब सतगुरु मिल गया, अब ये सारे भरम खत्म हो गए कि वो मोहम्मद साहब है, ये महर्षि दयानंद है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। सब घट मेरा साइया, सब घट। यानी हर उस आत्मा को हमारा नमन है जो सब घटों को प्रकाशित करके बैठा है। तो इसी आत्मा का ज्ञान, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। शरीरों को किनारे कर देना है और उस आत्म तत्व को नमस्कार कर देना है, जो अजर, अमर, अविनाशी है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, उसकी पूजा करी नहीं, और जिसके पैर में छेद हो गया उसकी पूजा करने में लगे हो। कृष्ण जी के पैर में छेद हो गया, उसकी पूजा करते हो,
और जिसकी बात कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसको जानते भी नहीं हो तो कैसे ज्ञानी हो भाई तुम? इसी को समझाया जा रहा है गीता में। गीता और रामायण में क्या फर्क है? गीता का देखोगा, आपको गीता घर में रखने नहीं जाती, रामायण कहेंगे पंडित जी घर में मत रखो। गीता रामायण का ही एक भाग है, महाभारत का ही एक भाग गीता है। पंडित जी महाभारत रखने को अलाउ नहीं करेंगे घर में, और क्या कहेंगे, रामायण रख लो। आप पूछो महाभारत क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो क्या कहेंगे, अरे उसमें भाई भाई लड़ते हैं, तुम्हारे घर में भी दंगा हो जाएगा भैया, भाई भाई लड़ मरेंगे आपस में। अब उनसे पूछो पंडित जी रामायण में क्या है? फिर रामायण में देता हुआ राज जो राम जी को मिलने वाला वो छीन लिया गया। उसके बाद वनवास गए तो उनकी घरवाली को उठा के ले गया 14 साल के लिए। और कहीं मेरा वनवास हो गया, कहीं मैं घर से बेदखल हो गया और मेरी घरवाली को उठा के ले गया, तो मेरा क्या होगा? तो पंडित जी कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें। कारण क्या है? क्यों रामायण को प्रमोट किया गया और क्यों गीता को प्रमोट नहीं किया गया, महाभारत को प्रमोट नहीं किया गया? कारण क्या है? क्योंकि रामायण पढ़ के राम जी से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से, सीता जी से भाव जुड़ जाते हैं, और गीता पढ़ के हर प्रकार के शरीर से भाव टूट जाते हैं। गीता पढ़ने वाले शरीरों को छोड़ के आत्मा को ढूंढने में लग जाते हैं, और रामायण वाले शरीरों के जयकारे करते रह जाते हैं। राम भगवान की जय, बोलो सीता मैया की जय, बोलो लक्ष्मण जी की जय। और गीता वाले वो जानते हैं कि आत्मा की जय। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है। अध्याय 2 16वां श्लोक। इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अर्जुन, असत्य तो सब शरीरों को जानो। किसका शरीर? सब शरीरों को। और सत्य आत्मा को जानो। तो क्या करना है? शरीरों से भाव हटा के आत्मा यानी सत्य से भाव जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा? सत्य भाव। इसलिए बोला गया ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सत्य भाव। सत्य के साथ जिसके भाव जुड़ गए उसका मोक्ष हो जाएगा, और असत्य के साथ जिसके भाव जुड़ गए वो फिर असत्य में ही आ जाएगा, वो इस संसार में ही आ जाएगा। यानी असत्य क्या है? 5 तत्व असत्य हैं। इन 5 तत्वों में से अगर एक भी तत्व को तुमने पकड़ लिया अंत समय में, तो वो खींच के ले आएगा 5 में। जैसे कई लोग क्या करते हैं, श्वासों का जपा जाप करते हैं, सोहं सोहं, और सोचते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना। यानी जो अंत समय में इन 5 तत्वों में से एक क्यों भी पकड़ लेते हैं, वो समझ लो 5 को पकड़ के बैठ गया। फिर तो क्या करना है? इन 5 तत्वों से परे, इस काया माया से परे, इस इंद्री मन माया से परे उस आत्म तत्व को जानना है, जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भगत हैं। सबसे लो लेवल का भगत कौन है? जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी पूजा करता है। वो बिजनेस डील में ज्यादा विश्वास रखता है, बिजनेस डील करता है। वो कहते हैं तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डील है ये। और तुम मुझे खून नहीं दोगे तो कोई आजादी नहीं दूंगा। तो ये जो डील करते हैं भगवान से, भगवान जी तुम मुझे अच्छी घरवाली दे दो, तुम मुझे अच्छी नौकरी दे दो, तुम मेरे घर में खुशियां दे दो, तो मैं तुम्हें 500 का नोट दूंगा, मैं तुम्हें 2 किलो बेसन के लड्डू चढ़ा दूंगा। ये डीलिंग वाले भगत हैं, सबसे लो लेवल के। यानी हे अर्जुन, जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मेरी भक्ति करते हैं,
वो मेरे भगत हैं, लेकिन उत्तम नहीं है, उत्तम नहीं है, मुझे इतने प्रिय नहीं है। नंबर 2 पे जो दुख आने पे मुझे याद करते हैं कि हे भगवान एक बार बचा लो बस, उसके बाद ये काम दोबारा नहीं करूंगा। जैसे चोर है, कोई चोरी करता पकड़ा गया, भले कभी मंदिर ना जाता हो, लेकिन अब पकड़ा गया तो भगवान याद आ रहा है। एक बार बचा लो भगवान, और पूरी सच्चे मन से याद करेगा उस वक्त, क्योंकि पता मरता क्या ना करता भैया, झूठा मन तो चलेगा ही नहीं। यहां पे बचना है तो सच्चे मन से प्रार्थना करनी पड़ेगी। कहते ये भी मेरा ही भगत है, लेकिन मेरा किसी गांव का नहीं है, ये है मेरा ही भगत। तीसरे नंबर पे कौन है? जो मेरी लीलाएं देख के जिज्ञासावश मेरी पूजा में लिप्त हो जाता है। यानी अरे कृष्ण जी ने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया, क्या बात है। अरे कृष्ण जी ने कालिया नाग को हरा दिया, क्या बात है। अरे कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, क्या बात है। कृष्ण जी ने पूतना को मार दिया, क्या बात है। जो ऐसी लीलाएं देख के मेरी भक्ति में आता है, वो भी मेरा ही भगत है, लेकिन उस लेवल का भगत नहीं है भाई जो मुझे चाहिए। अब चौथा प्रकार का भगत कौन है? हे अर्जुन, चौथे प्रकार का भगत मेरा ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी मतलब जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जो तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जान लेता है, वो मेरा परम भगत है। वो मुझे इतना प्रिय है कि वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। उसमें और मुझ में इतना सा भी फर्क नहीं रह जाता, वो मेरा ही रूप हो जाता है। कब हो जाता है? जब अपनी आत्मा को जान लेता है। क्योंकि आपकी आत्मा में और कृष्ण जी की आत्मा में कोई भेद नहीं है। अगर आप कृष्ण जी की आत्मा को जानना चाहते हो, अगर आप राम जी की आत्मा को जानना चाहते हो, अगर आप हनुमान जी की आत्मा को जानना चाहते हो, क्योंकि शरीर तो नहीं मिलेंगे अब आपको, शरीर तो लीला करके चले गए, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आज भी राम जी की आत्मा है, आज भी हनुमान जी की आत्मा है, आज भी कृष्ण जी की आत्मा है। तो अगर उनकी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान लेना पड़ेगा। यानी एक बल्ब अगर ये जानना चाहता है कि दूसरा बल्ब ये जल कैसे रहा है, तो उस बल्ब को अपने ही करंट का ज्ञान लेना पड़ेगा। और जब वो जान जाएगा कि मेरा बल्ब यानी मैं किससे जल रहा हूं, ये सामने वाला भी उसी से जल रहा है, उससे अगले वाला भी उसी से जल रहा है, उससे अगले वाला भी उसी से जल रहा है। यानी सब घटों में विराजमान आत्म तत्व, जिसको साइंस गॉड पार्टिकल कह के बता रही है आजकल। शुक्र है साइंस के मुंह से गॉड तो निकला, पहले तो गॉड निकलता ही नहीं था। पहले तो गॉड को कहते थे ये सब बकवास है। आज उनको पार्टिकल का नाम भी गॉड पार्टिकल रखना पड़ रहा। कुछ और रख लेते, कुछ और रख लेते। गॉड से तो तुम्हें नफरत है, कुछ और रख लो, लेकिन नहीं, गॉड पार्टिकल रखेंगे महाराज जी, क्योंकि उनको पता लग चुका है कि कुछ ना कुछ तो है जो इन नाशवान तत्वों को चला रहा है। आखिर वो है क्या? गॉड के सिवा कुछ नहीं हो सकता भाई, वो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अब उसको जानो जिसको कभी नहीं जाना। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। नाम को लोग मान बैठे आदमी या औरत का नाम। नाम आदमी और औरत नहीं है। नाम के नाम पे क्या रखा गया है? नाम जपो, नाम जपो किसका? आदमी का जपो या औरत का? राम कौन है? आदमी बना दिया। सीता कौन है? औरत बना दी। कृष्ण कौन है? आदमी बना दिया। राधा कौन है? औरत बना दी। अब आदमी और औरत के नाम जप के तुम्हें क्या मिलेगा? आदमी और औरत का ही जन्म मिलेगा, या लेडीज बन जाओगे, जेंट्स बन जाओगे। और केवल लेडीज जेंट्स, आदमी और औरत ही नहीं होते हैं, बकरा बकरी भी होते हैं, कुत्ता कुतिया भी होते हैं। जब विष्णु जी को मछली का अवतार लेना पड़ा, तुम क्या बहुत बड़े धुरंधर हो जो मछली नहीं बनोगे? तुम्हें भी बनना पड़ेगा। जब विष्णु जी को कछुए का अवतार लेना पड़ गया, तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें भी कछुआ बनना पड़ेगा। जब विष्णु जी को जंगली सुअर का अवतार लेना पड़ गया, तुम्हें क्या लेना नहीं पड़ेगा? तुम भी आ जाओ फिर।
फिर लेडीज और जेंट्स का ही खेल खेलो सारी उम्र। इसलिए अब उस नाम को जानो जो लेडीज और जेंट्स नहीं है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वो कौन सा नाम है? वो सत्य नाम है। सतनाम का मतलब ये नहीं तुम सतनाम सतनाम जपो। सत्य का मतलब है आत्मा, नाम का मतलब है नाम, यानी उस असली नाम को जानो जिसे आत्मा कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कर देना। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूरा लखनऊ जागी है क्या? अभी त्योहार आने दो, रामनवमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, शिवरात्रि आएगी, सब पत्थर के आगे खड़े हो जाएंगे। कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा, कहां की आत्मा, सब भूल जाएंगे आत्मा वात्मा। लेकिन अब भूलना नहीं है, अब भूलना नहीं है। अब क्या करना है? अब हमेशा इस बात को याद रखना है कि असत्य को त्याग और सत्य को पकड़ के जाग, तब यहां से तुम्हारा निकलने का होगा इंतजाम, वरना 84 में हो जाएगा काम तमाम। इसलिए अब क्या करना है? अब गीता को पढ़ना शुरू करो। बहुत रामायण पढ़ ली, अब गीता को पढ़ना शुरू करो, तत्व ज्ञान को जानना शुरू कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ कोई शरीर की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ कोई पत्थर की, कैलेंडर की, फोटो की आरती नहीं होती है, जड़ वस्तुओं की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती करेंगे। कहां से पकड़ के लानी पड़ेगी आत्मा? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होगी। हमारे यहाँ गुरु को, संतों को आत्मा माना जाता है, शरीर नहीं माना जाता। तो कहते हैं संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। इसी प्रकार इसी आत्मा की आरती होगी। कैसे होगी? आपने एक पत्ता उठा के मेरे सिर पे रख देना है बस। जैसे ही आप ये पत्ता सिर के ऊपर रखेंगे, सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है ये भी समझ लो। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये 5 तत्वों का नाशवान शरीर है। यानी अगर तुम इस शरीर की आरती करोगे तो 5 तत्वों की आरती हो जाएगी, यानी नाशवान तत्वों की, यानी असत्य की आरती हो जाएगी। और जब तुमने असत्य की आरती नहीं करनी है, तुमने सत्य के साथ जुड़ना है, तो क्या करना है? हमने इन 5 तत्वों से परे इन फूलों को चढ़ा देना है। अब 5 तत्वों से परे क्या है? हे अर्जुन, 5 तत्वों से परे आत्मा है, जिसे छठा तत्व कहा जाता है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं बीजक में पहली साखी। जैया जन्म मुक्ता हता, तैया हता ना कोय, और छठी तुम्हारी है जगह, तू कहां चला भिगोए। तू 5 तत्वों में आके बैठ गया, तेरा स्थान छठे तत्व में था, छठे को विसार के तू 5 में आ गया। तो अब 5 तत्वों की आरती नहीं होगी, अब छठे तत्व की आरती होगी। इसी को कहते हैं सतनाम की आरती। आरती सतनाम की कीजिए। तो अब सतनाम की आरती होगी। एक एक करके आना है, भीड़ में मत लगा देना, एकदम एक एक करके आएंगे, सिर पे फूल रखेंगे। और कोई प्रचार प्रसार में कुछ योगदान करना चाहेगा अपनी स्व इच्छा से, वो सेवा पैरों में, चरणों में रखेंगे। क्योंकि हमें उस सेवा से क्या करना होता है ये भी समझ लो। हमारा काम है प्रचार प्रसार का। हमने अपने जीवन काल में ना तो कोई आश्रम बनाया और ना ही अंत समय तक कोई आश्रम बनाएंगे। हमारा काम आश्रम बनाना है ही नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जागो और भागो। इस संसार में सोए हुए जीव जागे और अपने मालिक के घर की तरफ भागें। उसके लिए ये पैसा प्रचार में लगाया जाता है। हम गीता भी छापते हैं, हम संतों की वाणियां भी छापते हैं, और हम पैम्फलेट्स भी छापते हैं, पोस्टर भी छापते हैं, बैनर भी छापते हैं। बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं। कोई कांवड़ की यात्रा चलती है, कोई बाबा रामदेव की यात्रा चलती है, कोई किसी बाबा की, कोई किसी देवी की यात्राएं चलती है। हम उन लोगों को बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में
गीता का ज्ञान देते हैं, गीता बांटते हैं, हजारों के हिसाब से फ्री में गीता देते हैं। ये कैसे छपती हैं? ये आपके दिए हुए दान से ही छपती हैं। और हम क्या करते हैं? हम टीवी में प्रचार प्रसार करते हैं। आपके घर में टीवी चैनल आते हैं, आप साधना टीवी और ईश्वर टीवी सुबह 7 बजे लगा के बैठ जाना, तुम्हें पूरे दिन मैं ही घूम घूम के आता दिखाई दे दूंगा उसमें। बाकी बाबा लोग आएंगे, नाम जपो कह के चले जाएंगे, और उन बाबाओं के पीछे मैं आ जाऊंगा और मैं बोल दूंगा नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। तो बाबा का 1 घंटे का जो सत्संग है वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भगत जाग जाएगा कि भैया नाम तो छोड़ना था, ये बाबा कह रहा है नाम पकड़ो। ऐसे ही हजारों लाखों लोग जो हमारे इस प्रसारण को देखते हैं, ये आप लोग की वजह से देख पाते हैं, ये आपके दिए हुए दान से देख पाते हैं। आपका दिया हुआ दान इसी प्रचार प्रसार में लगाया जाता है। स्वेच्छा से देंगे, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया। और कोई भी ये ना सोचे कि इस दान से हम कोई बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े संगमरमर के फर्श बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे। अरे संगमरमर के आश्रम बनाने वालों, संगमरमर चीख चीख के बोल गया कि परमात्मा का संग छोड़ के मेरा संग करोगे तो मर मर यानी बार बार मरोगे। क्या नाम रखा है? संग मर मर, मेरे संग मर 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 मरता ही जा। इसलिए संगमरमर का संग छोड़ो और परमात्मा का संग करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम।